पहला क्वेश्चन है which one is disaccharide? Starch, maltose, fructose and glucose, है ना? ये जो टोस तो दोनों में होते हैं ना, maltose and fructose, इसमें से कौन होगा? maltose होगा, है ना? ग्लूकोज, अच्छा maltose and fructose, उसमें से क्या होता है? maltose क्या होता है? डाइसैकेराइड, है ना? ये वाला डाइसैकेराइड है और फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज मोनोसैकेराइड से। स्टार्च क्या? पॉलीसैकेराइड। नेम द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। Glucose and fructose. ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ओके, सुक्रोज, तो सुक्रोज से ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बनता है। ओके, ग्लूकोज दैट इज जो सुक्रोज से ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ओके, ओके, दैट इज जो सुक्रोज है उसमें ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनेगा। ओके, अच्छा केबी में कुछ गेम्स होता है ना? ओके, अच्छा ठीक है, उस गेम से तो ध्यान नहीं रहता है। अच्छा ठीक है, वो तो मतलब ऐसी का भी ध्यान रखे ना, तो याद ही करना है सर। हाँ, SGF नहीं, वो SGF नहीं होता है। अच्छा अच्छा ठीक है। Next is write the structure of the product obtained when glucose is oxidized by nitric acid. Saccharic acid है ना? Saccharic acid का स्ट्रक्चर बनना है ना? Who is coming? कौन आ रहा है बेटा स्ट्रक्चर बनाने के लिए? Nobody? किसी को याद है? तुम्हें याद नहीं है? अच्छा चल जल्दी, सभी को बनना पड़ेगा बेटा, है? सोचते अभी उसको अभी पता है नहीं, इनकम्प्लीट क्वेश्चन, अभी इसको कंप्लीट करके फिर तुम लोग से पूछेंगे। अच्छा उसके बाद जो लिख दिया CH डाइसैकेराइड, दैट इज तुम्हारा डाइसैकेराइड्स हो गया। राइट द स्ट्रक्चर प्रोडक्ट obtained when glucose is oxidized with nitric acid। ओके, सैक्रिक एसिड, दो C ग्रुप है ना? अच्छा, दो C ग्रुप इसमें प्रेजेंट है और बीच में क्या? CH होल 4, ठीक है, 6 कार्बन हो गया। राइट द रिएक्शन व्हिच शोस that all the carbon atoms
are linked in a straight chain. रिएक्शन कौन लिखेगा? और देखो So Br2 water or reaction? हाँ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है in Excel. इसके बाद जो क्वेश्चन है साथ साथ लिख भी देते हैं, अच्छा रहता है, ठीक है। तो पहली, which of the two components of starch is water soluble? Which of the two components of starch is water soluble? ये आंसर कौन बताएगा? Which of the two components of starch is water soluble? हाँ हीट देते हैं, हीट नहीं ठंडी की वजह से हीट। ओके 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 HIN हीट, ओके गुड। हाँ बेटा चैट बॉक्स में लिखिए जल्दी। Amylose and amylopectin. तो भूल चुके हो? क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन रिपीट करना है? ओके हाँ बेटा चैट बॉक्स में लिखिएगा बेटा। तो which of the two components of starch, स्टार्च का दो कंपोनेंट होते हैं, उसमें से कौन वाटर सॉल्युबल है? स्टार्च का दो कंपोनेंट, एक है अमाइलोज और होता है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज, गुड, अमाइलोज, गुड, करेक्ट आंसर, ठीक है, अमाइलोज, ठीक है। अमाइलोज, ठीक है, अमाइलोज जो है वाटर सॉल्युबल है। अच्छा ठीक है। Which component of starch is a branched polymer of alpha glucose and insoluble in water? अमाइलोपेक्टिन। तो हम लोग को ये चीज ध्यान रखना है कि अमाइलोज जो है वो क्या होता है, वाटर सॉल्युबल है। स्टार्च का दो पार्ट है, वन इज अमाइलोज, अनदर वन इज अमाइलोपेक्टिन। और जो है वाटर में इंसॉल्युबल कौन है? अमाइलोपेक्टिन। तो लोज वाला, अमाइलोज वाला क्या होगा? वाटर सॉल्युबल।
और एमाइलो पेक्टिन वाला क्या होगा, इनसॉल्युबल। कैसे याद रखोगे, ये देखो एमाइलो है ना, ओके, और एमाइलो पेक्टिन एकदम याद हो जाएगा। देखो आई फॉर इनसॉल्युबल और एस फॉर सॉल्युबल। ट्रिक्स पता चल गया, ओके। एमाइलोज का जो एस फॉर सॉल्युबल और एमाइलोपेक्टिन का आई फॉर इनसॉल्युबल, याद हो गया। और कभी भूल गया, काली भूल जाओगे, गुड, काली भूल जाओ, नहीं हार नहीं भूलेगा। व्हाट इज ए ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, व्हाट इज ए ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, चैट बॉक्स में लिखिए, और ये सब का ट्रिक्स थोड़ा ध्यान रखिए। स्टार्च का दो कंपोनेंट एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, स्टार्च का। ऐसा करके कर देते हैं तो तुम लोग को याद भी रहेगा। जैसे लिखते हैं स्टार्च, स्टार्च का एमाइलोज और एस फॉर soluble in water, बोले एस को पक्का ध्यान रखें और आई को ध्यान रखें, इनसॉल्युबल। ठीक है, फोटो ही भेज देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट जो है, which is a glycosidic linkage, the linkage between two monosaccharide units through oxygen atom is called glycosidic linkage। हाँ बेटा, एक बार गूगल मीट में चैट बॉक्स में लिख दीजिए बेटा, what is a glycosidic linkage? That is the linkage between the two monosaccharide units through oxygen is called glycosidic linkage। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का ओ फॉर ऑक्सीजन, ओके, ओ फॉर ऑक्सीजन बिटवीन टू मोनोसैकेराइड यूनिट्स, दैट इज बिटवीन टू मोनोसैकेराइड यूनिट्स, ओके। दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स का होगा और ऑक्सीजन के साथ लिंक होगा ना, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के ओ फॉर ऑक्सीजन, ग्लाइकोसाइडिक। ऑक्सीजन ध्यान रखें, बिकॉज दो मोनोसैकेराइड जोड़ेगा, किसके थ्रू, इधर मोनोसैकेराइड इधर मोनोसैकेराइड, जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा ना। ऐसे ऐसे करके बांध लीजिएगा, याद कर, है ना, तो थोड़ा याद हो जाएगा। क्या चीज बताओ, अच्छा एम दिख रहा है, ठीक है, गुड। व्हाट डू यू मीन बाय रिड्यूसिंग शुगर्स, बोलिए अभी। रिड्यूसिंग शुगर्स क्या है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर, यस, रिड्यूसिंग शुगर को ध्यान रखिएगा, ये शुगर व्हिच एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर।
For example, glucose is a reducing sugar. It reduces tolerance reagent and filling solution. ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो ग्लूकोज जो है ना, पहले हमने बोला था जी, यहाँ पे एक बनाया था GSGF, SGF, S फॉर सुक्रोज. सुक्रोज को ब्रेक करें तो क्या बनेगा? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. ओके, क्लियर? यस सर. अच्छा ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है. और दूसरा जो यहाँ पे ध्यान रखना है, जो रिड्यूसिंग शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर जो होते हैं वो किस किस को रिड्यूस कर देते हैं? टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन. टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन. ओके, टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन, रिड्यूसिंग शुगर. तो रिड्यूसिंग शुगर जो है यहाँ पे लिख के रखें. रिड्यूसिंग शुगर जो होगा वो टॉलरेंस एंड रिड्यूसिंग शुगर. तो रिड्यूसिंग शुगर मतलब क्या हुआ? ए शुगर व्हिच एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. अ शुगर व्हिच एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर. एग्जांपल क्या है? ग्लूकोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर. It reduces tolerance reagent and filling solution. Tolerance and fillings, ये दोनों को रिड्यूस करें, ठीक है. डिफाइन ऑलिगोसैकेराइड्स. बताइए ऑलिगोसैकेराइड्स. ऑलिगो, ऑली ने चला गया. ऑलिगोसैकेराइड्स 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स जो देते हैं हाइड्रोलाइसिस पे. कार्बोहाइड्रेट जो 2 से 10 सैकराइड देते हैं हाइड्रोलाइसिस पर. 2 to 10. यस सर. 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स देने वाले को क्या बोलते हैं? ऑलिगोसैकेराइड्स. ऑलिगोसैकेराइड्स. ओके, 2 to 10 याद हो जाएगा. यस सर. ओके, ऑलिगोसैकेराइड्स 2 to 10 जो देगा कार्बोहाइड्रेट दैट यील्ड 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस हुआ और हाइड्रोलिसिस के टाइम में 2 से 10 तक. ओके, 210 ऑलिगोसैकेराइड्स. ओके, ये देखो 210 2 to 10. हाँ 2 to 10 210. देखो ये बात, ये देखो इसका कैसे ध्यान रखें. ओ एल ऑलिगो सैकेराइड्स. ये क्या है? कितना है? 10 है. उल्टा लगेगा ऑलिगो का, और ये लिखते हैं ना 1 और 0. ओके, क्लियर. 2 to 10 मतलब ऑलिगोसैकेराइड्स का जो बिगिनिंग का 2 लेटर्स को लेना है. 2 लेटर्स को लेना है. 2 लेटर्स मतलब 2, और एल और ओ को ऐसे लिखिएगा. एल और ओ ऐसे ले तो क्या होगा? 10 होगा. 2 to 10. ओके, उसको क्या बोलते हैं? ऑलिगोसैकेराइड्स. सर 2 ऑक्सीजन तो 2 to 10. 2 ऑक्सीजन 2 हो गया. नहीं 2 ऑक्सीजन नहीं, पहले का 2 लेटर लेना है. 2 O है ना ऑलिगोसैकेराइड में. हाँ, नहीं ऐसे नहीं करते. पहले का 2 लेटर लेना है मतलब 2, और 2 लेटर लेने से क्या बनेगा? 10. ठीक है. एल मान लो 1, और ये गलत तो 1 जैसे लिखते हैं. ये भी याद हो जाएगा. तो ऑलिगोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स दैट यील्ड्स 2 to 10 okay monosaccharides units on hydrolysis are called oligosaccharides. क्या बोलते हैं इसको? oligosaccharides. ओके, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट वन. व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज. माल्टोज से क्या बनता है? माल्टोज तो डाइसैकेराइड से. ग्लूकोज दे देता है. 2 glucose produces 2 molecules of glucose. याद हुआ? यस. ओके, गुड, बहुत बढ़िया. What type of bonding helps in stabilizing the alpha helix structure of protein? Alpha helix structure of protein, secondary structure. बोलो 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 बोलो. साइक्लिक. अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर. अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बेटा चैट बॉक्स में लिखो. नो 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 बेटा, पेप्टाइड नहीं. अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर मोरना.
अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बेटा बहुत आसान है अल्फा हेलिक्स ये सब ट्रिक्स को थोड़ा थोड़ा ध्यान रख देना है अच्छा अभी मैंने वो ट्रिक्स का एक अलग से बना दूंगा क्या बोले ना पहले अल्फा हेलिक्स में कौन सा बॉन्ड अल्फा हेलिक्स What type of bonding help in stabilizing alpha helix structure of proteins? Alpha helix structure of protein. हाइड्रोजन बॉन्ड Yes. H for alpha helix का H for hydrogen bond. Alpha helix का H for hydrogen bond. अल्फा हेलिक्स का H फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड याद रहेगा बेटा स्टेबलाइज करने के लिए क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ओके व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए मैसेंजर राइबोसोमल और ट्रांसफर आरएनए ओके कैसे याद रखेंगे एमआरटी 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 क्या होगा एम फॉर मैसेंजर आर फॉर एमटीआर से हो जाएगा जूनियर एमटीआर एनडीआर हो जाएगा एमटीआर से हो जाएगा एक्टर ना से जूनियर एनटीआर एमटीआर एनडीआर एनडीआर एन तो नहीं है ना यहाँ पे सर एमटीआर वो MTR अच्छा ठीक है ओके क्लियर यस सर तो मैसेंजर आरएनए राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए ओके क्लियर यस एनटीआर एमटीआर ओके इसे ध्यान रखेगा अच्छा ठीक है तो डीएनए का फुल फॉर्म तो मालूम है हाँ एनडीआर है ओके डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड ओके विटामिन का डेफिशिएंसी राइट द नेम ऑफ द विटामिन उस विटामिन का नाम लिखिए उस डेफिशिएंसी कॉजेस बोन डिफॉर्मिटीज हड्डी डिफॉर्म हो जाएगा विटामिन डी हड्डी हड्डी विटामिन डी है ना बोन डिफॉर्मिटीज बोन मीन्स हड्डी हड्डी मीन्स डी ओके ठीक है और पूछा जाएगा हाँ? मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स तो क्या बोलोगे डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स बुक में दिया है नंबर 1 पॉइंट these are the polyhydroxy aldehyde or ketones ये ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड yes they are optically active carbohydrate का O for optically active polyhydroxide A for aldehyde or ketone or related compound which give these compounds on hydrolysis याद करो बेटा तो O for कार्बोहाइड्रेट का O for ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोहाइड्रेट का A for एल्डिहाइड और कीटोन और रिलेटेड कंपाउंड which give these compounds on hydrolysis ओके तो कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोलिसिस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोलिसिस कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोलिसिस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा हाइड्रोलिसिस वर्ड को ध्यान रखना है ठीक है अंडरस्टूड यस बताइए बेटा बोलिए बोलिए डेफिनेशन यस Yes. Optically active, polyhydroxy aldehyde or ketone or
ऐसे तो ध्यान रखो, सुनो, जैसे हम लोग बोलते कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का वो पहले ध्यान रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट का ए फॉर एल्डिहाइड वर्ड आना चाहिए, और जो कार्बोहाइड्रेट्स का हाई फॉर दैट इज हाइड्रोलिसिस. ओके, तो दीज आर द ऑप्टिकली एक्टिव पॉली सी एल्डिहाइड और कीटोन. compounds और compounds which produce which produces such units on hydrolysis. याद हुआ? ओके, कल भूल जाओगे? गुड. मोनोसैकेराइड्स का डेफिनेशन बोलते तो क्या बोलोगे? व्हाट इज मोनोसैकेराइड्स? These are the carbohydrates which cannot be hydrolyzed to simpler compounds, है ना? Yes. They are classified as aldose and ketose. Glucose is an ग्लूकोज किस टाइप का होता है बेटा? एल्डोहेक्सोस. और फ्रक्टोज क्या होता है? कीटोहेक्सोस. सभी ना सुन लीजिए, ये देखिए, ये जो एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन का नाम सुना तुमने? ये कहां से बनता है? एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन. बोलो, इसका दो कंपोनेंट, तो दो कंपोनेंट है, किसका है? नहीं, किसका कंपोनेंट है? स्टार्च का. किसका है? स्टार्च. ओके, स्टार्च का दो कंपोनेंट है. ओके, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन. यहां तक देखो सेम है. एमाइलो एमाइलो एमाइलो, ठीक है ना? ठीक बेटा? तो ये थोड़ा ध्यान रखें, ये जो है ना स्टार्च का क्या होता है? एमाइलो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन. ओके, स्टार्च का. ओके, क्लियर? देखो ध्यान रखो, ये देखो कैसे ध्यान रखें. जैसे स्टार कहाँ पे होता है? आसमान में होता है, ठीक है ना? आसमान है ना? आसमान मतलब स्काई, है ना? तो आसमान से ध्यान रखें. स्टार का दो कंपाउंड हुआ, एक होता है अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन. अमाइलोज का एस फॉर व्हाट? सबीना. एस फॉर सबीना नहीं, एस फॉर सॉल्युबल. सॉल्युबल इन वाटर, पानी में सॉल्युबल होगा, ठीक है? पानी में सॉल्युबल होगा. ऐसे करके केमिस्ट्री का एक स्टोरी सुनाई, सब याद हो जाएगा. सामने से भी याद हो जाए. अमाइलोपेक्टिन, आई फॉर इनसॉल्युबल. इसमें आई है ना, फिर ओ भी है, एन भी है. आई से ध्यान रखोगे, इनसॉल्युबल, और एस फॉर सॉल्युबल इन वाटर. याद हुआ? क्या याद हुआ? स्टार कहाँ पे रहते हैं? आसमान में, ठीक है? क्लियर बेटा? और स्टार मतलब स्टार्च, आसमान मतलब एम वाला. एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन. ओके, तीन वाला क्या होगा? इनसॉल्युबल, और इस वाला क्या होगा? सॉल्युबल. हो गया यार? ठीक है. नेक्स्ट एक चीज और देखना है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किसके बीच में होते हैं? दो मोनोमर के बीच, मोनोसैकेराइड्स के बीच में. किसके थ्रू लिंक होगा? ऑक्सीजन. तो ग्लाइकोसाइडिक में कौन सा किसके थ्रू लिंक होती है? ऑक्सीजन. तो ग्लाइकोसाइडिक का वो फॉर ऑक्सीजन, ठीक है? याद रहेगा. यहां पे लिखा एसजीएफ. एसजीएफ, एस फॉर सुक्रोज, जी फॉर ग्लूकोज, एफ फॉर फ्रक्टोज. शॉर्ट फॉर्म तो बन जाता है इसका, ठीक है बेटा? ओके, तो एसजीएफ, सुक्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. ओके, अच्छा. ओके, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो गया. और आरटीएफ, आर फॉर व्हाट? रिजल्ट फ्रीक्वेंसी. आरटीएफ, आर फॉर
बोलो, रिड्यूसिंग शुगर, Reducing tolerance टॉलेंस को और फेरिंग सोल्यूशन को रिड्यूस करते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। क्या ये देख, ओलिगो, कहाँ को, ओलिगो, ओलिगो में लास्ट एक बिगिनिंग के 2 लेटर को ले, तो 2 लेटर लेना है, 2 लेटर तो होगा तो क्या बन जाएंगे 10। एल एल मतलब क्या होता है 1 1 और 0 10। तो ओलिगोसैकेराइड्स में क्या होगा 2 to 10 क्या होगा वो मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स। ओके, 2 to 10 मोनोसैकेराइड से जो बनता है उसका नाम है ओलिगोसैकेराइड्स। अच्छा, अभी तो स्टेबल करना है, अल्फा हेलिक्स के, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है ना, वो स्टेबलाइज होता है किसके थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्ड, H फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू वो स्टेबलाइज हो जाती है। ओके, याद हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डाइसैकेराइड्स। अच्छा ठीक है, मोनोसैकेराइड का डेफिनेशन, कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट सभी ना, कार्बोहाइड्रेट का ऊपर ऑप्टिकली एक्टिव, तुम्हारे पास चश्मा है ना, यस, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ये फॉर एल्डिहाइड, ओ फॉर और नहीं, कीटोन का नहीं। हाँ, और कीटोन, कीटोन तो टी नहीं है, के नहीं है, टी से चल जाएगा। ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड और कीटोन, और उसके आगे देना है कि पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव द सिमिलर कंपाउंड। ओके, क्लियर बेटा। इसका नाम, इस हो गया किसका डेफिनेशन, कार्बोहाइड्रेट्स। मोनोसैकेराइड्स, these are the carbohydrate which cannot be hydrolysis into simpler compound. They are classified as aldose and ketose, aldose and ketose. Glucose is an aldohexose and fructose is a ketohexose. ठीक है बेटा, फ्रक्टोज होता है कीटोहेक्सोस और ग्लूकोज होता है एल्डोहेक्सोस। ठीक है, याद रहेगा। ओके, डाइसैकेराइड्स का डेफिनेशन क्या होगा, 2 to 10 monosaccharides on hydrolysis. डाई में 2 to 10 ओनली 2, Only 2. डाइसैकेराइड का जो डी फॉर 2 है ना, 2 हो गया, 2 डाइसैकेराइड का 2 है ना। आर द कार्बोहाइड्रेट which undergo hydrolysis to yield to same or different monosaccharide molecules। सेम भी दे सकता है, डिफरेंट भी। सेम कौन देते हैं, हाँ, सेम यूनिट कौन देते हैं, Maltose. मोल्टोस। डिफरेंट यूनिट कौन देते हैं, नहीं, Okay. सुक्रोज क्या देते हैं, 1 unit of glucose and 1 unit of fructose. हाँ, ये सुक्रोज, हाँ सही बात है, सुक्रोज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज देगा। और लैक्टोज क्या देगा बेटा, लैक्टोज दिया होगा, देखो क्या दिया, लैक्टोज में क्या दिया बताओ। Beta D galactose और beta D glucose. हाँ, तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज 288. 288. हो गया बेटा। Yes, sir. कौन अलग अलग है, हाँ, लैक्टोज भी अलग अलग दे रहे हैं, सेम कौन दे रहे हैं, Disaccharide and lactose. हाँ, जो सुक्रोज, सॉरी मोल्टोज सेम देगा, और जो ग्लूकोज नहीं से सुक्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, सुक्रोज है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज देगा, यस। और लैक्टोज देगा Beta D galactose और beta D ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है ना, Yes, sir. तो बड़ी मुश्किल होगी ना याद करने में। ये वाला तो हो गया, सुक्रोज जो देगा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, सुक्रोज देगा,
और लैक्टोज क्या देगा? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, है ना? और मल्टोज क्या देगा? सुक्रोज सुक्रोज दोनों बार ना? नहीं, माल्टोस तो ग्लूकोज देगा। मल्ट सॉरी एमजीजी होगा, ग्लूकोज एमसीजी है ना? अच्छा, मल्टोज जो है 2 ग्लूकोज देगा और लैक्टोज गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, देगा। गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, सुक्रोज देगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, ओके, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। और सुक्रोज जो देगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है ना? ग्लूकोज कॉमन है। हाँ, ग्लूकोज कॉमन है, ग्लूकोज सभी देगा, है ना? अच्छा ठीक है, ये वाला हो गया। ये भी थोड़ी सी दिक्कत वाली है ना? अच्छा, नेक्स्ट होता है तुम्हारा पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स क्या होगा डेफिनेशन? बुक में दिया है, More than 10. Carbohydrate which yield a large number of monosaccharide. देखिए, पॉलीसैकेराइड्स द हाई मॉलिक्यूलर मास कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच yield many monosaccharides molecules on hydrolysis, ओके? पॉलीसैकेराइड का टेस्ट कैसे होता है? Not sweet, नॉट स्वीट, मतलब उसका टेस्ट नहीं है, non-sugar. हाँ, और दे आर नॉन शुगर, और टेस्टलेस है पॉलीसैकेराइड्स, नॉन शुगर। एग्जांपल क्या हो पॉलीसैकेराइड का? Star cellulose, Star glycogen, cellulose, gums. glycogen. क्या क्या? Starch, पॉलीसैकेराइड्स का, यहाँ पे बनाते हैं पॉलीसैकेराइड्स का, Starch, पीसीएस, cellulose, सेलुलोज है, starch, cellulose, glycogen and gums. gum. पॉलीसैकेराइड में पहले पीसीएस लिख देते हैं ना, पीसीएस है ना? PCS. हाँ, पीसीएस बना। तो पॉलीसैकेराइड्स में सी फॉर सेलुलोज, Cellulose, एस फॉर स्टार्च, उसके बाद कौन आएगा? glycogen. जब पॉलीसैकेराइड में C तो नहीं है। पॉलीसैकेराइड में सेलुलोज। अच्छा। सेलुलोज, पॉलीसैकेराइड का सेलुलोज, सेलुलोज के बाद स्टार्च, और उसके बाद और कौन है? ग्लाइकोजन और गम्स। Gum. जी। ग्लाइकोजन का जी करके हम लोग बोलते हैं ना, पीसीएस जी, मतलब रेस्पेक्ट कर रहे हैं ना? ओके, जी मतलब रेस्पेक्ट करना होता है, जी बोलते हैं हिंदी में, पीसीएस जी, है ना? पी फॉर पॉलीसैकेराइड्स, सी फॉर सेलुलोज, एस फॉर स्टार्च, जी फॉर ग्लाइकोजन एंड गम्स, ओके, ग्लाइकोजन एंड गम्स, ओके ठीक है, ओके ठीक है। अच्छा, तो ये वाला भी होगा इन्वर्ट शुगर। हाँ बेटा, इन्वर्ट शुगर, invert sugar का definition. What is an invert sugar? It is an equimolecular mixture of glucose and fructose obtained by hydrolysis of sucrose. उसमें वो लिखना पड़ेगा, जो अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म वाले, उसे लिखना पड़ेगा ना बेटे? तो invert sugar, it is an equimolecular mixture of glucose and fructose obtained by हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज कौन सा रोटेटरी होती है? लेवो, और जब उसको पानी में डाल जाते हैं डेक्स्ट्रो हो जाता है। किस किस में चेंज होती है? सुक्रोज में, सुक्रोज डेक्स्ट्रो होता है, लेवियो में चेंज हो जाता है। सुक्रोज डेक्स्ट्रो डेक्स्ट्रो हो जाएगा, लेवियो में चेंज हो जाता है। और उसको जब मतलब पानी में डालेंगे तो माइनस कितना होता है, कितना डिग्री? माइनस 92.4 92.4, और प्लस वाले 52.5 तो कौन माइनस 92 होते हैं? लेवियो वाले। दो पार्ट है ना, एक मिनट, तो फ्रक्टोज होता है -91। एक मिनट, सुक्रोज होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, सुक्रोज अभी उसको करते बेटा, सुक्रोज होता है डेक्स्ट्रो वाला, है ना? जैसे ही वो पानी में गया, ओके,
फ्रक्टोज बना देंगे और ग्लूकोज बना देगा, ये तो है ना। जो सुक्रोज जैसी पानी में जाएगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बना देगा। ओके, तो जो फ्रक्टोज होगा वो -92.4 डिग्री होगी, और जो तुम्हारा ग्लूकोज होगा वो +52.5 डिग्री होगा। तो सुक्रोज डेक्स्ट्रो होती है, पानी में जाने के बाद वो बना देंगे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, है ना। ग्लूकोज कितना होगा +52, और वो कितना, हाँ, 0.5 डिग्री, और ये हो जाएगा -92.4 डिग्री। दोनों को मिला देंगे तो माइनस में बचेगा रिजल्टेंट, तो क्या होगा, लिवो, डेक्स्ट्रो से लिवो होगा, है ना। क्लियर। तो ये जो है ना, मतलब इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ये जो है सुक्रोज है, सुक्रोज पहले डेक्स्ट्रो था, डेक्स्ट्रो है ना, पानी में गया, वाटर में गया, तो दो चीज बना, एक हो गया फ्रक्टोज और एक हो गया ग्लूकोज। फ्रक्टोज मतलब -92.4 डिग्री, और ये हो जाएगा +52.5 डिग्री। तो दोनों मिला के क्या होगा, लेवल। ओके, तो ये चीज ध्यान रखें कि जो है सुक्रोज डेक्स्ट्रो होती है, पानी में जाने के बाद वो लिवो में चेंज होता है। ओके, ठीक है, दैट इज सुक्रोज डेक्स्ट्रो होते हैं, और जैसे ही मान लो पानी में डाल दें तो उसके बाद क्या होता है, वो लिवो हो जाता है, दैट इज ड्यू टू फ्रक्टोज। ओके, फ्रक्टोज का कितना होता है, -92.5, -92.4, इवन है ना, और 52.5। ओके, ठीक है, इसको तो याद कर लोगे, है ना। ये चेंज हुआ तो इसलिए इसको बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। इसके बाद तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये तो पता ही है तुम लोग, है ना। एनोमर्स, एनोमर्स क्या होता है बेटा, व्हाट इज एनोमर्स? Anomers, okay, are the pair of diastomers of aldose which differ in configuration about carbon 1 atom. ठीक है बेटा, कार्बन 1 जरूर ध्यान रखना है, एनोमर्स, एनोमेरिक कार्बन, कार्बन 1, ठीक है ना। क्लियर बेटा, एनोमेरिक कार्बन, कार्बन 1 को जरूर ध्यान रखेंगे। ये देखो एनोमर्स लिख दो, देखो एनोमर्स यहाँ पे लिखो, ये देखो, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ONE1, 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 कार्बन 1, ठीक है। एनोमर्स में कार्बन 1 भूल मत जाइए, ठीक है बेटा। तो कार्बन, एनोमर में कार्बन 1, देखो बुक में दिया है, चेक करो। सब हाथ बाहर करो, चेक कर, हाथ बाहर करोगे तभी तो कॉपी का पेज निकलेगा। ठंडी इतना थोड़ी है कि हाथ अंदर जा रहा है। अच्छा, ओके, देखो दिया है ना बेटा, the two cyclic hemiacetal forms of glucose differ only in the configuration of hydroxyl group at C1 called anomeric carbon. The aldehyde carbon before cyclization, such isomers, that is alpha form and beta form, are called anomers. तो isomers ऐसा करके लिखोगे, isomers which differ only in the configuration of hydroxylic group at C1 are called anomers. Isomer which differ only in the configuration of the hydroxyl group at C1 carbon is called anomers. Anomers क्या होता है, आइसोमर्स होते हैं। जिन लोग क्या होता है, जो C1 कार्बन में वो इस ग्रुप का पोजीशन का डिफर करता है, ठीक है बेटा। दो टाइप का होता है, अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म।
अल्फा में किधर होती बेटा? लेफ्ट में OH राइट यस, अल्फा फॉर्म में OH राइट राइट में एंड बीटा फॉर्म में लेफ्ट लेफ्ट में. बीटा, बीटा मीन्स बाएं, बीटा मीन्स बाएं, बाएं की तरफ, बाएं मीन्स लेफ्ट. ओके, अल्फा, अल्फा मतलब राइट, आगे राइट आगे. हाँ, उसको बाएं से ध्यान रख देना. बीटा फॉर बाएं, बाएं. ओके, अल्फा फॉर जो ऑपोजिट होगी. ठीक है, हो गया. ये किसका था बेटा? साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. किस फॉर्म में मिलते हैं? साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म, साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म, साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म. ठीक है बेटा. हेमी एसिटल कब पढ़ा था? अभी पढ़ा? हेमी एसिटल अभी पढ़ा? 11 में. यस, गुड. 11 क्लास में पढ़े थे. कितना बढ़िया बात किया तुम. यस, हेमी एसिटल. यस, यस. क्या बात है बेटा. अच्छा, एक मिनट देखते हैं. मैं बोलूं ये कौन सी क्लास की बुक है? 12th क्लास. रीड करो. Addition of alcohol, aldehydes react with one equivalent of monohydric alcohol in the presence of dry hydrogen chloride to yield alkoxy alcohol intermediate known as, बोलो, known as hemiacetal. पेज नंबर याद कर लो, 237. पेज नंबर याद थोड़ी करते हैं. हाँ, aldehydes react with one equivalent of monohydric alcohol in the presence of dry hydrogen chloride. एल्डिहाइड कीटोन वाले में बेटा, एल्डिहाइड कीटोन वाले में. टॉपिक, यस, टॉपिक. टॉपिक है रिएक्टिविटी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का थर्ड टॉपिक, सेकंड टॉपिक के अंदर जहां पे साइनोहाइड्रीन है. बेटा कैसे भूल गया तुम लोग? एल्डोल पढ़ा था. सर इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ न्यूक्लिक ठीक है, इसमें लिखा है सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड देंगे तो क्या होगा? साइनोहाइड्रीन बनेगा भैया. ठीक है ना. एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, लो पकड़ो, लो मेरे. तो क्या बेटा इसमें हाँ, हेमियासिटल कीटल, ये बोला तो छूट जाएगा बेटा. ये तो आता है एग्जाम में. तुम्हारा वो अंडरलाइन भी नहीं है? नहीं, तुम्हारे पे अंडरलाइन भी तुमने नहीं किया अभी तक. क्या मुश्किल है? अंडरलाइन भी नहीं. अंडरलाइन करो जल्दी, तो पता चलेगा इसको कभी पढ़ाया था. अच्छा, वो तो केटल है ना वहां पे. कीटल, कीटल देख, उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल बहुत इंपॉर्टेंट है. दोनों रिएक्शन एल्डिहाइड में जैसे HCl गैस पुट कर दिया तो हेमियासिटल बनेंगे, उसमें फिर ROH पुट कर देते एसिटल बन जाएंगे. ठीक है बेटा. और जो कीटोन है, हाँ जी, कीटल उसके नीचे ही है, एसिटल के नीचे कीटल है. देख ओ भाई राइट, तो मुश्किल हो गया. क्लियर. हेमियासिटल, एल्कोक्सी अल्कोहल, एल्कोक्सी अल्कोहल. ठीक है ना, इंटरमीडिएट. ओके, गुड. ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ. ठीक है, बायोमोलिकुल्स चल रहा था. अभी इसके बाद इंग्लिश का क्वेश्चन भेज दिया. इंग्लिश का सुनो, बात नहीं अच्छी बात नहीं करते.
बीच में बोला था इंग्लिश के बारे में बोला था ना, इंग्लिश में हमने क्वेश्चन दिया था, क्या दिया था बेटा? Memories of childhood में कैसे क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड था, यस 11 का थर्ड। इंग्लिश को थोड़ी सी, इंग्लिश भी बीच में होना है। इंग्लिश चल रहा, कौन सा मिनट होगा? इंग्लिश का रिकॉर्डिंग का 51 मिनट, बिकॉज उसने आंसर सेंड किया। तो क्वेश्चन है था, जरूर इसके आंसर्स अच्छे से बताना पड़ेगा। मार्किंग स्कीम में क्या दिया देखते हैं। 51 मिनट्स के बाद सेशन, हाउ डज जीत कला ना, जीत कला साफ apostrophe sans रिएक्शन, यहाँ पे भी देखो केमिस्ट्री में रिएक्शन है ना, रिएक्शन टू हैविंग, ये पूरा बायोलॉजिकल है, टू हैविंग हार, क्यों हेयर, हेयर में कौन सा केराटिन, केराटिन हेयर कट रिफ्लेक्ट, फिजिक्स आ गया, रिफ्लेक्ट, ये पूरा रिफ्लेक्ट पढ़ी के रे पीसीएम हो गई मैथ भी अच्छी रिफ्लेक्टर मैथ रह गई है फीलिंग्स, आयरन फीलिंग्स, ये वाला फीलिंग्स अलग अलग अबाउट कल्चरल, एसएसटी आ गई कल्चरल आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एंड पर्सनल ऑटोनॉमी, बायोलॉजी भी आ गई ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी। ओके, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? क्या? मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। उसमें हाँ, हाउ डज जिक्तलस रिएक्शन है ना, टू हैविंग हेयर कट, हाँ क्या क्या रिएक्शंस था बेटा? एंग्शियस वो तो एंग्शियस तो रिबेल करी थी उसे नहीं कटवाने, ये उसके रिलीजन में बाल कटवाने को वो कहते गए थे, प्राइड था लंबे बाल रखना और बाल कटवाने
मतलब वो विडो या फिर हाँ, मोर्नर्स जो कावर्ड्स होते हैं उनके लिए कावर्ड या फिर मोर्नर्स Monarchs and कावर्ड्स unskilled warriors. इसलिए ठीक है, यही दिया है राइट वाला फोर्स कटिंग। हाँ, जो मार्किंग स्कीम में दिया देखते हैं। नहीं उसमें दिया है, लेकिन लिखना तो तुमको है ऐसे थोड़ी। नो मार्किंग स्कीम में दिया फोर्स कटिंग स्ट्रिप्स हर ऑफ हर हेरिटेज इंडिविजुअल चॉइस फील्ड ऑपरेस्ड। ओके ठीक है, अभी प्रियक्षी ने लिख दी 2 मार्क्स बोले। as in Jikala's culture only repeated put single there here it was a big disrespect when she was restrained and her hairs were cut towards her culture and identity. एक मिनट, अब बेटा लास्ट वाला सेंटेंस में जो लास्ट की तरफ जो लाइन लिखे हो वो देखो, मिक्स नहीं हो रहा बेटा, वो थोड़ा अलग हो गया। इसमें लिखा है कि restrained and her hairs were cut. Hairs were cut. उसके बाद लिख दिया towards her culture and identity. Hairs were cut. यहाँ पे एक वर्ड है, hairs were cut without giving due respect, okay, to its identity as well as religion. ऐसा लिखना पड़ेगा, उसमें एक वर्ड और पुट करना पड़ेगा, ठीक है ना। रिलीजियस आइडेंटिटी है ना, वो रेस्पेक्ट नहीं करके मान लो उसके जो कट किया गया, ठीक है ना। अच्छा, इंग्लिश का और सवाल है तो इंग्लिश का डिस्कशंस। फिफ्टीन मिनट्स ही होता है ना इसमें। देखते हैं, अभी तुम लोग से पूछता हूँ क्वेश्चन, क्या क्या लिटरेचर वाला पार्ट बताना है ना बेटा, लिटरेचर। अच्छा ठीक है, यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, अच्छा ये वाला था। देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू,
The general said with an anxiety, his long, pale Japanese face became expressionless, which meant that he was in deep thought. You cannot be arrested, the general said, closing his eyes. Suppose you were condemned to death, and the next day I had to have my operation. You cannot be arrested. What could be the reasons for this? First option, harboring an American soldier. He was a soldier, second option. Third option, he needed to treat the soldiers. Fourth option, the general might need an operation. Fourth option, good. Why was the Japanese face without an expression? Why was the Japanese face without expression? No. Why was the Japanese face without any expression? He was in deep thought. Okay. अच्छा. Or fill in the blanks type. Dr. Sadav's feeling at this point would be of anxiety or relief. Anxiety. गलत, relief. अरे हाँ, Why cannot be arrested? relief होगा. Relief होगा. एंजाइटी कहाँ से? ओके ठीक है, तो तुम लोग तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया भाई. इंग्लिश ना जो इसे ये है कि परसेंटेज को ठीक रख देता है, और हिंदी भी. हिंदी और इंग्लिश. इसीलिए बीच बीच में अभी हम लोग कोई कोई सब्जेक्ट के साथ इंग्लिश को भी जोड़ेंगे. चैप्टर नहीं तो क्या होता है ना, कभी कभार मार्क्स इसी में कट जाते हैं. किसी ने चैप्टर ही भूल जाता है कौन सा चैप्टर का, गलत लिख के आ जाता है, उसमें तो पूरे जीरो मिलता है. सुन लो भाई. Discuss two emotions of the mother-daughter relationship that come across in the phrase smile and smile. Discuss the two emotions of mother-daughter relationship that come across in the phrase smile and smile. कौन सा चैप्टर है बेटा? Mother at 66. 66. यस बोलिए बेटा. Discuss two emotions of the mother-daughter relationship that come across in the phrase smile and smile. Helplessness, जिसे मतलब unable to take care of her aging mother. Anxiety, whether she would meet her again. Okay. तो but अच्छा, okay, next one. How does the experience at Warm Lake contrast with the earlier incident at the YMCA pool? And what does this contrast suggest about the narrator's growth? कितने मार्क्स का है ये? 2 marks. How does the experience at Warm Lake contrast with the earlier incident at the YMCA pool? And what does this contrast suggest about the narrator's growth? The experience was the familiar one where the one he get when he was drowning in the YMCA pool. Majority भी आपसे पूछाएगा. हाँ, that is why MCA pool में क्या है? YMCA ना? YMCA pool. MCA. ठीक है बेटा. Nearly drowned in the pool, severely, that is traumatized, deep-seated terror of being in water, है ना? और वार्म लेक में हाँ, swam across the shore and back without a trace of fear and overcome his fear. ठीक है ना? अच्छा, next. Interpret the significance of Charlie
choosing to go to Galesburg, na? Interpret the significance of the Charlie choosing to go to Galesburg. हाँ बेटा बताइए कौन सा चैप्टर? द थर्ड लेवल. गुड. बताइए बेटा. हाँ हाँ. Galesburg had childhood memories of a peaceful, stress-free life for Charlie. Wanted to escape to live a relaxed, peaceful and stress-free life. Okay, ये तो तुम लोग ठीक बोला. What quality as a ruler does the Tiger King display in his decision to give a 3-year tax exemptions to a village? What qualities लिखना पड़ेगा. As a ruler, does the Tiger King display in his decisions to give a 3-year tax exemptions to a village? Selfish, biased, corrupt लिख दोगे. Irresponsible. Irresponsible. हाँ, irresponsible, corrupt और selfish, biased. Okay. Forward bias है, reverse ये तो reverse biased. reverse bias है ऐसे. Whimsical. So positive रूप से negative. अच्छा एक मिनट. ओके अभी अच्छा बाकी तो वही है. टाइम हो गया शायद. है? अच्छा ओके. तो इंग्लिश का ये वाला जस्ट है. बीच बीच में इंग्लिश का थोड़ा सा बातचीत होना चाहिए और उसके बाद उसके आंसर्स लिखने का तरीका होना चाहिए. जो ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है ना वो चीज नहीं करना चाहिए. तो अभी कोई आंसर्स लिखोगे. अच्छा कल पढ़ के आओगे. ठीक है. अच्छा टाइम तो होते जा रहा है. ठीक है बेटा. क्लियर. तो और एक बार बायोमोलिकुल्स को एक बार और चेक कर लेते. बायोमोलिकुल्स है. बायोमोलिकुल्स ये वाला था. उसमें लिख दूंगा बेटा. इंग्लिश उस पार्ट में था 51 से 60. जय. अच्छा ओके नेक्स्ट. अच्छा बायोमोलिकुल्स में कोबाल्ट के बारे में क्या बताओगे और मैग्नीशियम के बारे में क्या बताओगे? कोबाल्ट. बायोमोलिकुल्स में कोबाल्ट कहाँ यूज होती है भाई? कोबाल्ट. हाँ बेटा बताइए प्रदीप. कोबाल्ट कहाँ यूज होती है? विटामिन B12. तुम 12th क्लास में पढ़ रहे हो तब भी भूल जाते हो. बी सेक्शन का कौन है? 12th क्लास बी सेक्शन कौन है? कोई नहीं. अच्छा तब भी तुमको बोलना पड़ेगा B12. ओके. और मैग्नीशियम किस में होते हैं? क्लोरोफिल. क्लोरोफिल में मैग्नीशियम. ठीक है. कोऑर्डिनेशन क्वेश्चन हो गया तो हाँ तो बायोमोलिकुल्स में भी तो पूछेगा. अच्छा ग्लाइकोसाइड लेंगे. नाइनोमर्स हो गया था. अच्छा व्हाट आर प्रोटीन्स? प्रोटीन्स क्या होता है बेटा? प्रोटीन का डेफिनेशन क्या है? जल्दी जल्दी जल्दी. प्रोटीन का डेफिनेशन. प्रोटीन का डेफिनेशन लिखो. हाँ चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो. प्रोटीन का डेफिनेशन बेटा. व्हाट इज ए प्रोटीन? Protein are complex biopolymers of amino acids having high molecular mass which are present in living cells. देखो उसे बिगिनिंग में लिख दिया. प्रोटीन. Protein are complex biopolymers of amino acids
having high molecular mass which are present in living cells. What are amino acids? Amino acids बोलो, amino acids. acids contain amino and carboxyl. बस amino acids. NH2 भी होगा, C double H group भी होगा. जैसे amino acids are the organic compound which contains an amino group as well as carboxylic group. ठीक है बेटा? टोटल अमीनो एसिड कितना है बेटा? 20. 10 अमीनो एसिड एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ओके, और 10 नॉन एसेंशियल होते हैं. अच्छा, एसेंशियल अमीनो एसिड किसको बोलते हैं? जो एसिड हम लोग का बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होती है, बाहर से लेना पड़ता है, उसे बोलते हैं एसेंशियल. वेलाइन किस टाइप का अमीनो एसिड है? वेलाइन, एसेंशियल है. ल्यूसिन, एसेंशियल एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ओके. अच्छा, पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है बेटा? जो दो प्रोटीन को दो अमीनो एसिड को जोड़ने वाले जोड़ते हैं, तो कौन सा बॉन्ड होता है? CONH बॉन्ड, ओके. So what is isoelectronic point? देखो लिखा होगा isoelectronic point, चेक करो. isoelectronic point दिया? देखिए, एक मिनट, वो वाला साइड, ये वाला दिया नहीं है, ठीक है. आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट नहीं दिया. अच्छा, 51 अमीनो एसिड किस में है? कौन सा प्रोटीन में? इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड्स होते हैं, इंसुलिन. ठीक है बेटा, देखो चेक करो, इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड्स होते हैं. प्रोटीन का कितनी स्ट्रक्चर होती है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर, ओके. और लास्ट वाला क्वाटरनरी है. प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बताते हैं? सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स बताते हैं. सेकेंडरी स्ट्रक्चर, शेप इन व्हिच लॉन्ग चेन पॉलीपेप्टाइड चेन एग्जिस्ट, ओके, चेन स्ट्रक्चर. टर्शियरी, ओवरऑल बॉन्डिंग इन ए पेप्टाइड चेन, फोल्डिंग, ठीक है बेटा. और उसके बाद फाइनल जो अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स, तो उसको बोलते हैं क्वाटरनरी. डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है बेटा? when temperature and pressure are टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो प्रोटीन उसके ओरिजिनल नेचर से खत्म हो जाएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन. डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, ओके, गुड. तो आज हम लोग जो चीज, जो ट्रिक्स वाला जरूर ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर का ट्रिक्स जरूर इंपॉर्टेंट है. एक बार SGF, ये क्या था बेटा? SGF सुक्रोज किस किस से बनते हैं? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. सुक्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है बेटा. दूसरा, ये जो HD क्या था बेटा? ये सुक्रोज डेक्स्ट्रोरोटरी होती है. पानी में डाला तो फ्रुक्टोज और गैम, दैट इज ग्लूकोज में चेंज होगा. फ्रुक्टोज वाला माइनस का माइनस 92.40 और एक वाला 52.50, ओके. उसके बाद हाँ, लिवो में चेंज हो जाएंगे, डेक्स्ट्रो से लिवो. ये दोनों यहाँ पे ध्यान रखें. MGG क्या था भाई? गैलेक्टोज. माल्टोज को ब्रेक करेगा तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज सर वो तो लैक्टोज होता है, ग्लूकोज लैक्टोज वाला. माल्टोज तो सिर्फ ग्लूकोज देता है. हाँ सॉरी, माल्टोज तो ग्लूकोज देगा. हाँ माल्टोज तो हाँ ग्लूकोज. और ये वाला क्या था बेटा? PCS पॉलीसैकेराइड. कौन कौन था? सेलुलोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजेन एंड गम्स. ग्लाइकोजेन एंड गम्स. ग्लाइकोजेन एंड गम्स.
हाँ बेटा, ये तो मॉल्टोस तो ग्लूकोज है ना। यस सर। ओके, फिर स्टार्च के बारे में बताया था। स्टार्च मतलब स्टार तारा। तारा कहाँ पे रहते हैं? आसमान में। दोनों ही आसमान जैसे। अमाइलो और ये भी अमाइलो। ओके, तो ये जो एस फॉर सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। एनोमर का जरूर ध्यान रखेंगे। एनोमर ONE1 कार्बन 1। कार्बन 1 में किसका चिन्ह है? OH ग्रुप का एनोमर। एक होता अल्फा, एक होता बीटा। बीटा पर बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट हैंड साइड में OH ग्रुप होगा। बीटा मतलब बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट हैंड साइड में OH ग्रुप होगा, और अल्फा में राइट हैंड साइड में OH ग्रुप होगा। एनोमर। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइको का ऊपर ऑक्सीजन, दोनों मोनोमर को जोड़ने वाला किसके थ्रू? ऑक्सीजन के थ्रू। उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। हो गया बेटा? कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन में वो फॉर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन which on hydrolysis gives similar type of structures. ठीक है, गुड। आरटीएफ क्या था? आर फॉर सर आर फॉर शुगर से आर फॉर व्हाट? टॉलिंग टेस्ट ऑफ एनी सॉल्यूशन था। हाँ, आर क्या था? रिड्यूसिंग शुगर्स। ओलिगो में ये जो एल और ओ को ध्यान रखिएगा। बिगिनिंग के दो वर्ड, दो मीन्स 2, एल और 0, तो क्या होगा? 10, 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स होगी, है ना? ओके। और अल्फा हेलिक्स का H फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्फा हेलिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, स्टेबलाइज होगा किसके थ्रू? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। ठीक है बेटा? अच्छा, और जो है यहाँ ये वाला तो हो गया। लैक्टोज में ग्लूकोज, सॉरी गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज सब भी कॉमन है। अच्छा, स्टार्च पॉलीसैकेराइड्स, माल्टोज डाइसैकेराइड्स, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज मोनोसैकेराइड्स। ओके, और जो है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड विद नाइट्रिक एसिड, सैक्रिक एसिड। ओके, इसमें क्या? CHOH होल 4। राइट रिएक्शन which shows all the carbon atoms in glucose linked in a straight chain structure। तो तुमने क्या लिखना भूल गया था? हीट, HI और हीट, HI और हीट। ओके, तो टाइम हो गया, चलते क्लास एंड करते, फिर कल फिर देखा जाएगा। हाँ, कल भी इसी तरीके से पढ़ाई होगी। हाँ, ओके, ठीक है। हाँ बेटा, ऑनलाइन में भी कोई बच्चे प्रेजेंट है, क्लास एंड करते, 7:30 बज गया। ठीक है, ओके। केमिस्ट्री का टेस्ट आज फुल टेस्ट कल। ठीक है, कल तो एग्जाम है, कल तो आओगे ही नहीं। परसों लेना। सर, हाँ,